सेल्स का गेम प्लान क्या है? ये सेल्स का खेल है क्या? सेल्स एक मुकम्मल सिस्टम है। सेल्स को अक्सर लोग अनऑर्गेनाइज अमल समझते हैं, लेकिन हकीकत में एक मुकम्मल मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसमें हर स्टेप की एक अहमियत है। जैसे मशीन का हर पुर्जा अपनी जगह पर बेहतरीन तरीके से काम करे तो ही मशीन बेहतरीन नतीजे देती है, वैसे ही सेल्स के हर मरहले को दुरुस्त तरीके से अंजाम देना कामयाबी की ज़मानत है। सेल्स का सिस्टम असल में है क्या? अक्सर लोग पूछते हैं कि सेल्स तो बस जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, या डिमांड एंड सप्लाई का काम है। ऐसा नहीं है। सेल्स एक पूरा सिस्टम है। सेल्स कोई इत्तफाकी अचानक होने वाला अमल नहीं है। ये एक मरबूत और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। ये ऐसे निज़ाम की तरह है जिसमें हर मरहला एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर एक मरहला नज़रअंदाज हो जाए तो पूरा निज़ाम मुतासर हो जाता है। कामयाब सेल्स के लिए हर कदम को समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है ताकि नताइज मुस्तकिल और मेयारी हों। सेल्स टीम के कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब है कि अपने प्रॉस्पेक्ट को तलाश करना है। किन लोगों को आपने चीज़ें बेचनी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल करके आप इन तक पहुंचते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या रेफरल सिस्टम भी हो सकता है। कोई आपको रेफर करे या आपको रेफरल कंपेन डिज़ाइन करेंगे, जो हमारे से चीज़ प्रोडक्ट परचेज करता है तो हम उसको ये ऑप्शन देते हैं। इसी तरह इश्तिहारात है, मार्केटिंग है, फिजिकल मार्केट विजिट्स वगैरह हैं। ये पहला सबसे अहम मरहला है, क्योंकि लीड के बगैर सेल्स का अमल शुरू ही नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी लीड्स नहीं है, अच्छा डाटा लीड का नहीं है, तो आप जितनी मर्जी अगला सारा प्रोसेस है वो चलाते रहें, वो आपका नहीं चलेगा। जैसे गंदम का बीज आप ले लें, अगर गंदम का बीज ही नाकिस होगा तो आप जितनी मर्जी अच्छी हिकमत अमली बना लें, जितनी मर्जी अच्छी आपकी ज़मीन हो, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो लीड जनरेशन उस गंदम के दाने की तरह, एक बीज की तरह है, जिसका क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है प्रॉस्पेक्टिंग। लीड की क्वालिटी को चेक करना और ये समझना कि कौन सा लीड क्वालिफाइड हो सकता है या कौन सा लीड हकीकी कस्टमर बन सकता है। उसके लिए आपको प्रॉस्पेक्ट के हवाले से जानना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ इस चीज़ की भी जानने की ज़रूरत है कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, वो जो चीज़ आप उसको बेचने जा रहे हैं वो पहली दफ़ा इस्तेमाल करेगा या पहला भी उसका यूज़र है। इस पे वैसे एक मैंने तफ़सीलन वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं कि न्यू यूज़र या एग्जिस्टिंग यूज़र का क्या वो है। देखें, अगर तो आपकी प्रोडक्ट का वो पहले से यूज़र है, तो अब आपका वो कस्टमर जो है वो आसानी से चीज़ खरीद सकता है, क्योंकि या उसने आपको ऑप्शन ही तब दी है क्योंकि वो अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर को वेंडर को चेंज करना चाहता है। अगर तो वो आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है आपकी प्रोडक्ट का, तो या तो वो आपकी प्राइस की वजह से चीज़ चेंज कर रहा होगा, या पिछले वेंडर की उसको कीमत नहीं पसंद, क्वालिटी नहीं पसंद, या उसके साथ वैसे उसका रिलेशन ख़राब हो जाए। तो अगर आप इस पैरामीटर को उसको जांच लें कि वो आपसे पहले वाली प्रोडक्ट को क्यों छोड़ना चाहता है, तो आपके लिए सेल क्लोज करना बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट का पहले यूज़र नहीं है, मतलब उसने पहले कभी नहीं लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और आपके पास एक शख्स आता है और वो ऑन ग्राउंड या ऑफ ग्राउंड प्लॉट लेने की कोशिश करता है, तो आपको जानना है कि पहले उस शख्स ने कभी प्लॉट लिया कि नहीं लिया। तो ये आपका एग्जिस्टिंग यूज़र या न्यू यूज़र हो सकता है। अगर तो उस शख्स ने, उस कस्टमर ने, उस प्रॉस्पेक्ट ने पहले एक प्लॉट लिया हुआ है, तो उसका तजर्बा कैसा रहा, आप ही के एरिया में, आप ही के ब्रांड, आप ही के डेवलपर के पास लिया, कहीं और लिया है। तो जितना आप जानेंगे उसके बारे में, उस लीड के बारे में, तो आपके लिए सेल क्लोज करना आसान होगी। अगर तो उसने आप ही की फॉर एग्जांपल उसने डेवलपर से प्रोडक्ट ली हुई है, कोई फाइल ली हुई है, प्लॉट लिया हुआ है, तो उसका तजर्बा जानने वो कैसा है। अगर तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो फिर आप उसको एक अच्छी सेल इमीडिएटली कर सकते हैं। अगर वो अनसेटिस्फाइड है, तो उसके हवाले से पहले उसके इश्यूज को एड्रेस करें। तो जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाए, तो ये जाने कि वो तो ये न्यू यूज़र है या एग्जिस्टिंग यूज़र है, जैसी प्रोडक्ट उसने पहले कभी इस्तेमाल की है कि नहीं की। अगर नहीं की, तो अब आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसके बारे में उसको गाइड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, क्वेश्चंस के ज़रिए मालूमात करें कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखता है भी कि नहीं रखता। उनकी ज़रूरियात और मसाइल को समझें ताकि आगे जाकर आप बेहतरीन सजेशन दे सकें। अगर मैं ये कहूँ कि आप कस्टमर से सीधा पूछ लें कि सर ये आपको चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर तो शख्स कहता है नहीं जी, ये मेरी नीड नहीं है, तो आप सिंपल उसको इन्फॉर्मेशन भेज के बता के अपनी कॉल को क्लोज कर दें। अगर नहीं है, अगर वो शख्स कहता है हाँ मैं देख तो रहा हूँ आजकल इस जैसी चीज़ जो है आप जो बता रहे हैं, अब आप उसको चीज़ बताएं, वरना आपके घंटों बच सकते हैं। आपके खाम खा की अगर आपने उससे नहीं पूछा और आपने उसके ऊपर घंटों लगा दिए प्रोडक्ट की तारीफों के ऊपर, डिमॉन्स्ट्रेशंस के ऊपर, विजिट्स के ऊपर, सिर्फ इस चक्कर में कि आपकी गट फीलिंग क्या रही है ये बंदा मुझसे लेगा,
तो ये मुश्किल हो जाएगा। लीड जनरेशन के बाद प्रॉस्पेक्टिंग आ गई, प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आ गई प्रिपरेशन, तैयारी। अच्छा, इस मरहले में सेल्स पर्सन ने अपने क्लाइंट के हवाले से मुकम्मल तहकीक करनी है कि ग्राहक की, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उसकी इश्यूज़ क्या हैं, और उसके मार्केट की सूरत हाल समझाना बहुत ज़रूरी है, या उस मार्केट की हालत को खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तैयारी आपको एतमाद फराहम करती है और ग्राहक को ये बावर कराती है कि आप एक प्रोफेशनल हैं। लीड्स के बाद प्रॉस्पेक्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग के बाद प्रिपरेशन, और देन आ गया अप्रोच, राब्ता करना। ग्राहक के साथ पहला राब्ता बहुत अहम होता है। ये राब्ता कई तरीक़ों से हो सकता है। जो सबसे मौसर तरीका वो कोल्ड कॉलिंग है, यानी कि आप कस्टमर को कॉल्स करके और उसके बाद उससे बात करें और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। कोल्ड कॉलिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं कि डिटेल से कि कोल्ड कॉलिंग का क्या तरीकाकार है, किस अंदाज से आप कर सकते हैं, और कस्टमर को कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सेल्स आप कंफर्म कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग में दूसरा तरीका ईमेल्स का है। प्रोफेशनल अंदाज में अपनी प्रोडक्ट की सर्विस मुतारिफ कराएं। और इन पर्सन मुलाकात का भी एक तरीकाकार है कस्टमर को अप्रोच करने का। फिजिकल विजिट करें, बराह रास्त कस्टमर को अपनी तरफ बुलाएं या खुद उनकी तरफ जाएं, और पहला तासर हमेशा पॉजिटिव और एतमाद वाला होना चाहिए ताकि कस्टमर आप पर और आपकी प्रोडक्ट पर एतमाद करें। पांचवा जो प्रोसेस है वो प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के ज़रिए से उसके मसले का हल दिखाएं, क्लाइंट को ये एहसास दिलाएं कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्यों ज़रूरी है। कस्टमर पर फोकस करें, उसकी रिक्वायरमेंट पर फोकस करें, प्रोडक्ट के फ़ायदे बताएं, मसले का हल बताएं। अगर आपकी प्रोडक्ट उसके किसी मसले को एड्रेस करती है तो आपकी सेल यकीनी हो सकती है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है किसी न किसी प्रॉब्लम का हल दे रही है तो यकीन जानिए कि उसका अब आपकी डीलिंग और आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कस्टमर पहले से ही एग्री है। कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करना ये बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत अहम प्रोसेस है हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस कह लें, या एतराज़ात को हल कैसे करना है। छठा पॉइंट हमारा, सेल्स के दौरान ग्राहक कस्टमर्स के जो एतराज़ात हैं, ये सवालात हैं, वो एक कॉमन सी बात होती है। लोग अपने पीछे एक्सपीरियंसेस से कह देते हैं कि जी ये ऐसी प्रोडक्ट तो कभी सही नहीं रहती, तो ब्ला 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 ब्ला। स्पेशली हम लोग जब चाइना से इंपोर्ट करते थे, चाइना की प्रोडक्ट डील करते थे, तो चाइना की जो हम कस्टमर्स को चाइनीज़ प्रोडक्ट दिखाते थे, तो लोग कहते हैं जी चाइना के बारे में तो है, तो चलता है तो चाँद तक, नहीं चलता है तो 4 मिनट। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते थे। तो लेकिन हम लोग क्या कहते थे कस्टमर्स को, उनके सुनते थे और उसके बाद उनको प्राइस कंपैरिजन्स वगैरह करके हम प्रोडक्ट भेज देते। खैर, कस्टमर के जो एतराज़ात होते हैं उससे घबराने की बजाय उनको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ लेके जाएँ। आम एतराज़ ये होती है कि कीमत बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे ऑप्शंस वगैरह। अच्छा, जब कस्टमर दूसरे ऑप्शंस पे जा रहा हो तो आप बराए मेहरबानी आप कंपैरेटिव उसको तैयार करने में हेल्प करें। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आपको उजागर हो जाएगा और कस्टमर को भी उजागर हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट किस हद तक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़रा फेयर रहने की ज़रूरत है। आप जब कंपैरेटिव करें तो ये नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बस चाँद पे पहुँचा दें और दूसरी प्रोडक्ट को आप फेंक दें, ये नहीं है। एक तो कोशिश करें कि जो स्ट्रेंथ है, जिस बेस पे कस्टमर ख़रीदना चाह रहा है, तो वो आप उसको बावर करार दें। अच्छा, कहीं पे केसेस में ऐसा आ सकता है तो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में दूसरे की प्रोडक्ट, कंपैटिटर की प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी वो हो सकती है कस्टमर को। तो अगर तो आपकी मेन नीड जो है उसकी आपकी प्रोडक्ट से पूरी हो सकती है, वहाँ पे जो ऑनेस्ट सेल्स पर्सन होगा, वो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होगा, वो उसको बताएगा भाई जी आपके जो हमारा जो कंपैटिटर है उसकी प्रोडक्ट जो है थोड़ी सी हो सकता है कि आपको वो दे, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। तो जो आपकी इस तरह की जो सपोर्ट है वो आपके, बेशक आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ वीकनेसेस भी हैं, वो भी कवर अप कर देगा आपकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और कन्विक्शन और अच्छी नेगोशिएशन के ज़रिए से। अच्छा, इन तमाम एतराज़ात को अच्छी तरह से पुरएतमाद तरीके से जवाब दें और इस ग्राहक का, कस्टमर का एतमाद हासिल करें। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस आता है सेल्स क्लोजिंग का, ये मेन प्रोसेस होता है। ये सेल्स का सबसे अहम हिस्सा है कि आप कस्टमर को फैसला लेने पर आमादा करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप एक इब्तदाई सेल्स पर्सन हैं तो फ़ौरन अपने सीनियर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, वो आपकी इसमें हेल्प कर देंगे क्लोजिंग के अंदर। और इवन हत्ता कि अगर आपको थोड़ा तजर्बा भी है तब भी आप अपने सीनियर्स को इंगेज करें तो वो आपकी काफ़ी एफर्ट को बचा देंगे। वो बता देंगे कि कस्टमर ऐसे प्रोसेस में ये चीज़ें रिक्वायर करता है, अब आपको ऐसे करना चाहिए। तो इससे आपके डुअल फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी लर्निंग होगी, एक दूसरा आपकी सेल्स क्लोजिंग होगी। अच्छा, उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जब आप कस्टमर को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएँ तो आप
उसमें पूछ सकते हैं कि सर आप ये ऑर्डर कब तक देना चाहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके जहन में, कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्लान है, तो वो आपके लिए कैसा रहेगा। डिस्काउंट की पेशकश या डिस्काउंट हर कस्टमर डिमांड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि कस्टमर ने ये सारी जर्नी जो है लीड जनरेशन से लेके सेल्स क्लोजिंग तक आपके साथ तय की है। इसमें हो सकता है चंद घंटे लगें, हो सकता है कि चंद मिनट लगें, हो सकता है चंद हफ्ते या चंद साल लगें। तो मेरी सजेशन इसमें ये है कि क्योंकि कस्टमर ने आपके साथ इतनी लंबी जर्नी की है, तो उसमें अब कस्टमर का राइट है कि आप उसको मैक्सिमम डिस्काउंट दें। एज अ सेल्स प्रोफेशनल, एज ए ऑनर, कस्टमर ने जब आप पे इतना ट्रस्ट किया है, तो उसको आप जितना मैक्सिमम हो सकता है आप जो आपकी पॉलिसी है उसके नतीजे में आप उसको एंटरटेन करें। सोवेनिर्स दे दें, अगर आप कस्टमर के नहीं हैं तो अच्छा सा आपको कुछ उसको गिफ्ट हैम्पर दे दें, कुछ तरह से, ताकि उसको आपके साथ एंगेजमेंट में हेल्प मिले। सेल्स क्लोजिंग ही काफ़ी नहीं होता, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। सेल्स क्लोज करने के बाद कस्टमर को फॉलोअप देना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप के कुछ मकासद होते हैं। एक तो ये कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है प्रोडक्ट के हवाले से, उसके हवाले से चेक कर लें कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अच्छा, इसी तरह दूसरा हमारे यहाँ तो एक बिज़नेस रिपीट जो होता है वो अच्छे फॉलोअप के नतीजे में होता है। अक्सर अगर आपका सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो कई सेल्स के लिए आपके लिए ज़रिया बनता है, रेफ़र करता है और आपको इंट्रोड्यूस कराता है। एक जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है हमेशा आपके लिए नए कस्टमर्स लेकर आता है। सेल्स का निज़ाम जो है ना एक मुकम्मल साइंस है, जैसे हमने इन 8 पॉइंट्स में डिस्कशंस किया है। ये एक मुकम्मल निज़ाम है, हर मरहला दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक मरहले को स्किप करेंगे तो दूसरे मरहले तक आप पहुँच ही नहीं सकते। अगर आप इस सिस्टम को समझ कर काम करेंगे तो आपके लिए सेल्स करना बहुत आसान है, आपके कस्टमर को एतमाद हासिल करना बहुत आसान है। ये निज़ाम आपको आपकी सेल्स को ना सिर्फ बढ़ाने का है, बल्कि एक मुस्तकिल और काबिल भरोसा अमल भी बनाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सेल्स जो गेम है, सेल्स का खेल है, ये पसंद आया होगा। तो अगर आप कन्वेंशनल सेल्स के भी माहिर हैं तो आप इन प्रोसेस से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनसे इसके ऊपर डिटेल में मेरी बुक भी अवेलेबल है, एतमाद से सेल्स करें, सेल विद कॉन्फिडेंस उर्दू एडिशन, आप उसको भी देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर बेशुमार आर्टिकल्स हैं, लिंक्डइन के ऊपर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सेल्स प्रोसेस को हम कैसे आसान कर सकते हैं, अमूमन जो नए लोग आते हैं ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स से हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।